हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मोहित वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मोहित पे स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, इसे डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं। इंग्लिश में डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं, हिंदी में विभाज्यता का नियम। तो देखो, पहला नियम जो बनता है वो हमारा किसका बनता है? दो का नियम। किसका बनेगा? दो का नियम बनेगा, क्योंकि एक का नियम लिखने से या पढ़ने से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जितनी भी संख्याएं होती वो सभी की सभी एक से विभाजित हो जाती हैं। तो पहला जो नियम बनता है वो हमारा किसका बनता है? दो का नियम। तो दो का नियम क्या कहता है? यदि कोई संख्या है, क्या है? कोई संख्या है, संख्या के इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या फिर कोई सम संख्या होनी चाहिए। संख्या के इकाई का अंक 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो, तो वह पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, पहला देखिए एग्जाम्पल है 21,450। क्या है? 21,450। हमें नहीं पता है कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है? इकाई में 0 है। क्या है? इकाई में 0 है, तो ये संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। कितना है? 21,450। इसको यदि हम 2 से भाग करते हैं तो 2 एक कम 2 जाएगा, फिर 1 उतार लेंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर 4, 14 हो जाएगा। 2 सती 14 और फिर 5 आ जाएगा, तो 2 दूना 4, फिर 1 और 0, 2 पंचे 10। देखो पूरा का पूरा विभाजित हो गई। और यही हमारा नियम भी क्या कहता है? यदि संख्या के इकाई का अंक 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो, तो वह पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल देखिए क्या है हमारे पास। अगला एग्जाम्पल है, उसमें क्या कितना है? 9,288। तो देखिए इकाई का अंक क्या है? सम है। इकाई का अंक क्या है? सम है, क्योंकि 8 है और 8 क्या होता है? सम होता है। तो ये भी पूरी की पूरी संख्या 9,288 ये 2 से विभाजित होगी। चलिए इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। कितना है? 9,288। 2 से भाग करना, 2 चौके 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 12 हो गया, 2 छंग 12, फिर 8 लेंगे यहाँ से, 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर से 8, 2 चौका 8 हो जाएगा। देखो पूरा का पूरा विभाजित हो गया। और यही तो हमारा 2 का नियम भी कहता है कि इकाई का अंक 0 हो या फिर इकाई का अंक सम हो, तो वो पूरा का पूरा नंबर जो होगा, यानी कि पूरी की पूरी जो संख्या होगी वो 2 से विभाजित हो जाएगी। आई होप कि आप सभी लोगों के समझ में आ गया होगा 2 के विभाज्यता का नियम। अब हम लोग अपना अगला नियम देखते हैं। वो अगला नियम कौन सा है? अगला नियम हमारा है 3 का नियम। चलिए देखते हैं हम 3 का नियम। तो 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम, 3 के विभाज्यता का नियम, संख्या के अंकों का योग करेंगे। क्या करेंगे? संख्या के अंकों का योग, 3 का गुणज हो या 3 से विभाजित हो। कोई भी नंबर दिया गया है, यानी कि कोई भी संख्या दी गई, हमें पता करना है कि ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? दी गई संख्या के अंकों का योग करेंगे और देखेंगे कि जो योग आया है वो 3 का गुणज या फिर 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल क्या है? 1587। क्या है? 1587। संख्या के अंकों का हम योग करेंगे। देखो 1 5 कितना होगा? 6, 6 8 14, 14 और 7 21। कितना आया? 21। संख्या के अंकों का योग किया, जो कि निकल के आया 21। अब 21 देखो 3 से विभाजित हो जाता है, 3 सते 21 होता है। ये 3 से विभाजित हो जाता है, 3 सते 21, यानी कि पूरी की पूरी जो संख्या हो जाएगी 1587, ये 3 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो अगला एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? अगला एग्जाम्पल है 1,76,892। क्या है? 1,76,892। तो इसमें भी हम संख्या के अंकों का योग करते हैं। संख्या के अंकों का योग करेंगे तो देखो एक साथ कितना हो जाएगा? 8, 8 6 14, 14 और 8 हो जाएगा 22, 22 और 9 हो जाएगा 31,
31 और 2 हो जाएगा 33। कितना आया? संख्या के अंकों का योग आया 33, जो कि 3 का गुणज है, यानी कि 3 से विभाजित हो जाता है। जब 3 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी की पूरी जो संख्या होगी वो भी 3 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 3 के विभाजित का नियम ही कहता है संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो या फिर 3 से विभाजित हो। क्या हो? 3 का गुणज हो या 3 से विभाजित हो। अब चलते हैं हम अगले नियम की तरफ। अगला नियम हमारा कौन सा बनता है? अगला नियम बनता है हमारा 4 का नियम, यानी कि 4 के विभाजिता का नियम। तो 4 की विभाजिता का नियम क्या कहता है? देखिए, संख्या के अंतिम 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई, कोई भी संख्या है उसके अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई 0 हो। क्या हो? 0 हो या फिर 4 से विभाजित हो। इकाई और दहाई यानी कि अंतिम अंक इकाई और दहाई होते हैं, तो संख्या के अंतिम 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई क्या होने चाहिए? 4 से विभाजित हो या फिर 2 0 होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 2 अंक 0 होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है? 56। कितना लिखा हुआ? ये हमारा एग्जाम्पल पहला है 2356। तो इसमें देखिए अंतिम अंक यानी कि इकाई और दहाई में क्या बन रहा है? 56 बना। तो देखिए 56 हमारा 4 से विभाजित हो जाता है। 4 एकम 4, 4 चौके 16। अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो गए। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो पूरी की पूरी संख्या है 2356, ये भी 4 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। फिर देखिए अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है? अगला एग्जाम्पल है 400। क्या है? 400। तो इसमें देखिए क्या है? इकाई और दहाई में 2 0 मिले, क्योंकि हमारा नियम कहता है संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हों या फिर 4 से विभाजित हों, तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती। तो यहाँ पे क्या है? 2 अंक 0 है, यानी कि 4 से संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं हम अपना अगला नियम। अगला नियम हमारा कौन सा बनेगा? 5 का नियम। चलिए देखते हैं हम अगला नियम। अगला नियम हमारा कौन सा है? 5 का नियम। तो देखिए 5 का नियम क्या कहता है? संख्या के इकाई का अंक, ये जो हमारी संख्या दी गई है उसमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 हो या फिर 5 हो। क्या हो? 0 हो या फिर 5 हो, तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। देखिए हमारे पास पहला एग्जाम्पल है 44,755। कितना है? 44,755। यहाँ पे देखिए इकाई का जो अंक है वो कितना है? 5। क्या है? इकाई का अंक 5 है, यानी कि ये पूरी की पूरी जो संख्या होगी वो 5 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। चलिए इसको हम चेक करते हैं। कितना है? 44,755। चेक करते हैं, देखते हैं हमारा नियम जो है वो सही है या फिर गलत है। तो देखिए यहाँ 5 से विभाजित, 5 अठे 40 होता है। कितना होता है? 5 अठे 40 होता है। यहाँ पे 4 47 हो जाएगा, तो 5 नवा 45। फिर यहाँ पे 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, तो 5 25। फिर से यहाँ पे 5 उतारेंगे, 5 एकम 5। देखो पूरी की पूरी संख्या क्या हुई? 5 से विभाजित हो गई, यानी कि जो हमारा नियम है वो सही है। नियम क्या कहता है? संख्या के इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो, वो तो यदि ऐसा है तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? अगला एग्जाम्पल हमारे पास है 32,920। क्या है? 32,920। देखिए इसमें इकाई का अंक 0 है। क्या है? इकाई का अंक 0 है, तो पूरी की पूरी संख्या जो हो जाएगी 32,920 वो 5 से विभाजित हो जाएगी। चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं। कितना है? 32,920। 5 से चेक करते हैं। 5 छक्का 30 होता है, 2 बचेगा 29 हो जाएगा, 5 25 होता है, 4 बचेगा 42 हो जाएगा, 5 अठे 40 होता है, यहाँ पे 2 बचेगा 0 यानी कि 20 हो जाएगा, 5 चौका 20। देखो पूरा का पूरा क्या हुआ? विभाजित हो गया। तो जो हमारा नियम है वो 5 का नियम ये है, संख्या के इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो, तो दी गई जो संख्या होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले नियम की तरफ।
चलिए चलते हैं हम अगले नियम की तरफ। अगला हमारा नियम बनता है 6 का नियम। किसका? 6 के विभाजिता का नियम। तो देखो 6 किससे मिलकर बनता है? 6 2 गुना 3 यानी कि 2 3 6 यानी कि 2 और 3 से मिलकर बनता है। तो इसमें 2 और 3 दोनों के नियम का क्या होगा? पालन होगा। 2 और 3 दोनों के नियम का पालन होगा। यदि किसी एक का नियम फॉलो नहीं होगा यानी कि पालन नहीं हो पाएगा तो वो संख्या 6 से विभाजित नहीं हो पाएगी। यहां पर दोनों के नियम का पालन आवश्यक है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या हमारे पास है? 35,094, 32,868, 750। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए क्या है? 32,094। तो 2 का नियम क्या कहता है? क्योंकि हमें दोनों के नियम फॉलो करवाने हैं। तो 2 का नियम कहता है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या फिर सम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? सम है, यानी कि 2 का नियम फॉलो हो रहा है, यानी कि 2 के नियम का पालन हो रहा है। फिर देखते हैं 3 का नियम। तो 3 का नियम कहता है संख्या के अंकों का योग क्या करेंगे? संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 का गुणज होना चाहिए, अर्थात 3 से विभाजित होना चाहिए। तो जोड़ते हैं 5 3 8 हो जाएगा, 8 0 8 होगा, 8 9 17 होगा, 17 4 21 हो जाएगा। देखो कितना हुआ? 21, जो कि 3 से विभाजित होता है। 3 सते 21, यानी कि जो हमारी पूरी की पूरी संख्या है 35,094, ये 6 से विभाजित हो जाएगी। किससे विभाजित हो जाएगी? 6 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 का भी नियम फॉलो कर रहा है और 3 का नियम भी फॉलो कर रहा है। चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं। कितना है? 35,094। चलिए भाग करके हम इसे देख लेते हैं। 6 से भाग करते हैं, 6 पंचे 30 होगा। कितना होगा? 6 पंचे 30, 50। अब देखो 6 अठे 48 होगा। क्या होगा? 6 अठे 48 होगा। कितना बचेगा? 2 हो जाएगा 29। तो 6 चौका होता है 24। क्या होता है? 6 चौका 24। बचेगा यहाँ पर 5, हो जाएगा 54। तो 6 नाम होता है 54। देखो पूरा का पूरा विभाजित हो गया। क्या हुआ? पूरा का पूरा विभाजित हो गया। तो 6 का नियम कहता है कि 2 व 3 दोनों के नियम का यदि पालन होगा तो वो 6 का नियम बन जाएगा, क्योंकि 6 जो बना है वो 2 गुना 3 यानी कि 2 और 3 की मल्टीप्लाई से बना है, इसीलिए दोनों के नियम का पालन होना आवश्यक है। क्या होना है? दोनों के नियम का पालन होना आवश्यक है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या है? देखो 32,868। क्या है? 32,868। तो इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है? 8 है, जो कि एक सम संख्या है। तो 2 का नियम क्या हो जाएगा? फॉलो हो गया। फिर देखते हैं 3 का नियम। 3 का नियम यानी कि 3 2 5 5 8 13 13 6 19 19 8 27। क्या आया? 27। अंकों का योग आया 27, जो कि 3 से विभाजित होता है। 3 9 27, यानी कि इसमें 2 और 3 दोनों का नियम फॉलो हो रहा है। जब दोनों का नियम फॉलो हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। किससे? 6 से विभाजित हो जाएगी। चलिए हम चलते हैं अपने अगले नियम की तरफ। चलिए अगला नियम हमारा बनता है किसका? 7 का नियम। किसका? 7 का नियम। तो 7 का नियम थोड़ा सा लंबा है। क्या है? 7 का नियम थोड़ा सा लंबा है। देखिए 7 का नियम क्या है? संख्या के इकाई की अंक की गुणा 5 से करेंगे। क्या है? संख्या के इकाई की अंक की गुणा किससे करेंगे? 5 से करेंगे। फिर शेष बची संख्या से क्या करेंगे? घटा देंगे। शेष बची संख्या से घटा देते हैं। प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। क्या हो जाएगी? पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। चलिए इसे हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या है? संख्या के इकाई का अंक। क्या है? संख्या के इकाई का अंक। साथ ही में हल करें। संख्या के इकाई का अंक, तो इकाई का अंक कितना है? 3 है। तो 3 की गुणा करेंगे किससे? 5 से। 3 की गुणा करेंगे 5 से, कितना प्राप्त हुआ? 15। फिर आगे क्या है? आगे रूल हमारा कहता है 5 से गुणा करके शेष बची संख्या। क्या? शेष बची संख्या। शेष कितनी बची है? 552। तो इसमें क्या करते हैं? हम जोड़ देते हैं। इसमें जोड़ते हैं तो कितना? 5 2 7 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 567 हुआ। कितना हुआ? 567 हुआ। अब प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या
ठीक है, जोड़ते हैं तो कितना आएगा 567। एक मिनट, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गई थोड़ी, यहाँ पे घटाते नहीं बल्कि क्या करते हैं, जोड़ते हैं। संख्या के इकाई की अंक की गुणा 5 से करके शेष बची संख्या में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। शेष बची संख्या में जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। जोड़ दिया, कितना प्राप्त हो, 567। यदि अब भी ये बड़ी आपको संख्या लग रही तो आगे भी यही नियम आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए इकाई के अंक कितना है 7, तो 7 की गुणा करेंगे 5 से, 7 पचे 35 और बची संख्या में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 56 में 35 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 5 11, 5 3 8 1 9, 91। कितना हुआ, 91। अब देखिए 7 से विभाजित हो रहा, 7 एक कम 7 और 7 तिया 21। देखिए क्या हुआ, पूरा का पूरा विभाजित हो गया। तो पूरी की पूरी जो संख्या होगी 5523, ये भी 7 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं, कितना है 5523। किससे विभाजित करना है, 7 से विभाजित करना है। तो 7 से करते हैं तो 7 सती 49 हो जाएगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर यहाँ से 2, 7 अठी 56 हो जाएगा। कितना बचेगा, 6, 7 नवैया 63 हो जाएगा। देखो पूरी की पूरी संख्या क्या हो रही, 7 से विभाजित हो रही है। तो हमारा नियम क्या बनता है 7 का, 7 का नियम ये बनता है कि संख्या के इकाई की अंक की गुणा किससे करना है, हमें 5 से करना है। संख्या के इकाई की अंक की गुणा 5 से करके शेष बची संख्या, शेष बची संख्या में जोड़ते हैं। प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हमारा है 4123। क्या है, 4123। तो इसमें इकाई कितनी है, 3। तो 3 की गुणा करेंगे 5 से, तो 3 पचे 15। शेष कितनी बची संख्या हमारे पास, 412। इसमें 15 जोड़ते हैं, 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 2 7, 1 1 2 और 4, 427। यदि आप इससे डायरेक्ट भाग करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, या फिर आप इसे चेक करिए। तो क्या है, 7 की गुणा करेंगे 5 से, क्योंकि इकाई अंक की गुणा करनी है हमें 5 से, और शेष बची संख्या में क्या करना है, उस गुणनफल को जोड़ देना है। तो 7 पचे 35, 35 को यदि हम 42 में जोड़ते हैं तो 5 2 7 हो जाता है, 4 3 7। अब देखिए प्राप्त संख्या कितनी, 77, जो कि 7 से क्या हो रही है, विभाजित हो रही। क्या हो रही, 7 से विभाजित हो रही। तो ये पूरी की पूरी जो संख्या है 4123, वो 7 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। तो ठीक है, आप लोगों की समझ में आ गया होगा 7 का नियम। अब चलते हैं अगले नियम की तरफ। चलिए अगला हमारा नियम कौन सा है, 8 का नियम, यानी कि 8 के विभाजिता का नियम। तो 8 के विभाजिता का नियम क्या है, संख्या के अंतिम 3 अंक, क्या, संख्या के अंतिम 3 अंक यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा 8 से विभाजित होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 8 से विभाजित होने चाहिए, अथवा अंतिम 3 अंक 0 होने चाहिए। 8 से विभाजित हों अंतिम 3 अंक, या फिर अंत में 3 0 मिल जाए, तो पूरी की पूरी संख्या जो होगी वो 8 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल है 3672। कितना, 3672। तो देखिए अंतिम 3 अंक ये है 672, अंतिम 3 अंक क्या है, 672। क्या ये 8 से विभाजित हो रहे हैं, देखिए कितना है, 8 672। 8 से देखते हैं, 8 अठाई कितना होता है, 64। कितना बचेगा, 3 बचेगा, 32 हो जाएगा। तो 8 चौके 32। क्या हुआ, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं। जब अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं तो दी गई संख्या जो होगी वो भी 8 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि ये जो हमारी संख्या है 3672, ये 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। यदि आप देखना चाहते हैं तो इसे देख लीजिए, क्या है, 3672, 8 से भाग करते हैं तो 8 चौका 32, कितना बचेगा, 4 47 हो जाएगा। 8 पंचे 40 होता है, कितना बचेगा, 7
और 2 उतारेंगे ऊपर से, 8 9 72। देखो क्या हुआ, 8 से पूरा विभाजित हो रही। और हमारा नियम क्या कहता है, हमारा नियम भी तो यही कहता है कि यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो अथवा अंत में 3 जीरो हो तो दी गई संख्या वो 8 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। सेवन टू। अगला एग्जांपल देखिए, यहां पे देखिए 3 जीरो है। क्या है, लास्ट में 3 जीरो है। जब अंतिम 3 अंक जीरो है तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं। आप कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप 4 अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की, जितनी मर्जी हो आप उतनी बड़ी संख्या ले सकते हैं। तो 8 एक कम 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। कितना बचा, 4, 40 हो गया। तो 8 पंचे 40। देखिए क्या हुआ, पूर्णतया विभाजित हो गई। यदि संख्या के अंतिम 3 अंक क्या है, 0 है, या फिर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है, तो वो समस्त संख्या यानी कि पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। आई होप कि आप सभी लोगों की ये विभाज्यता के नियम समझ में आ गए होंगे। कुछ इसमें शेष बचे हैं, वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।